चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है जन सुराज का कैंप। ये टेंट्स हैं, बेसिकली पगोडा बोलते हैं इसको, और इसके बीच में 70 से 80 लड़के इस कैंप में रहते हैं और हर दिन सुबह से शाम तक प्रचार प्रसार का काम करते हैं। मैं भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। आज मैं अभी यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से था। अभी मैं अगले कैंप की तरफ जा रहा हूँ। उस कैंप की बात में अगले कैंप में करेंगे। उससे पहले हम चलेंगे एक वाटरफॉल देखने। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा बिहार में सिर्फ गरीबी है, बेचारगी है। बिहार में कई ऐसी चीजें हैं जिनको एक, जहाँ तक मेरे को बताया गया है कि उसको एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यूज किया जा सकता है। तो हम आज एक वाटरफॉल देखेंगे और आज का वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। वंस अगेन ये एक फेमिलियर साइट है। इसके बीच से हम गुजर भी चुके हैं, किसी वीडियो में मैंने डाला भी है। ये एक कस्बा है, आप इसको बाजार कह लीजिए, और ये इस इलाके के अच्छे बाजारों में से एक है। बाकी सारा कुछ भी अभी हम देखेंगे, क्योंकि आज की जर्नी तो काफ़ी लंबी है और मोस्टली रोड पे है, तो हम उसकी बातें आगे वीडियो में करते रहेंगे। सबसे पहले तो अभी आगे बढ़ते हैं। सड़कें बिहार की अच्छी हैं। लगत किसी के दिमाग में ये इम्प्रेशन है कि बिहार के अंदर बदहाली है, तो बदहाली तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। सड़कें बिहार की अच्छी हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 24 घंटे बिजली रहती है, और वो बिजली मुफ्त नहीं है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसका बिल पे कर सकते हैं। बड़े बड़े किसान हैं, उनको बिजली फ्री है। और बिहार मेरे ख्याल से अगर कोई डिजर्व करता है तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिहार डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ पे बिजली फ्री नहीं है, लेकिन 24 घंटे तकरीबन 24 घंटे रहती है। तो बिजली और सड़कों का हाल तो ठीक ठाक है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, लेकिन बिजली और सड़कों का हाल ठीक ठाक है। जिन चीज़ों का हाल बदहाल है वो है शिक्षा और रोजगार, जो बिहार को अंदर से खोखला कर रहा है या कर चुका है। लेकिन वंस मोर, आज तो हम जा रहे हैं काकोलत फॉल्स, जो सुनने में आया है कि एक बहुत ही सुंदर और पर्यटक स्थल है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और आज का वीडियो लार्जली मोस्टली उसी बात पे समर्पित है। तो जब बात बिहार की हो ही रही है तो लगे तो थोड़ा सा आपका नॉलेज और बढ़ा दें। बिहार एक विचित्र से हालात से गुजरा है। 1960 से लेके 1990 तक 30 इयर्स में यहाँ 25 से 26 चीफ मिनिस्टर हुए हैं। कोई 6 महीने के लिए, कोई 8 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, 25 से 26। और अगले 30-35 सालों में यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में है नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू कहते हैं इनको। एक ज़माना था जब इनको सुशासन बाबू कहा जाता था। एक बिहार ने एक अच्छा फेस देखने की कोशिश की थी 2005 के आसपास, बट अब जैसे सारों को पता है कि ये थोड़े से हिल भी गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वक्त इनको 18-19 साल बहुत होता है, तो तब से लेके वही है। और अब यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता से बात करके कम से कम इतना तो पता चलता है कि और कोई बने ना बने, जो पिछले 30 साल से 2 लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं, शासन नहीं कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और कोई बने ना बने, कम से कम ये 2 तो नहीं चाहिए। और अगर ये 2 नहीं चाहिए तो फिर जनसुराज है ही, हम हैं ही, प्रशांत किशोर हैं ही। तो बनाएंगे अगली बार। मैं बात कर रहा था कि ये जो सॉरी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई और कोई भी बन जाए, ये दोनों सरकार में नहीं आने चाहिए। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो चलिए पहले वाले की लालू यादव जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तकरीबन 15 साल 1990 से लेके 2005 तक
उन्होंने बिहार पे शासन किया था और उसको बिहार की हिस्ट्री में एक जंगल राज बोला जाता था। हालत ऐसी थी कि जो लोग रात को रेलवे स्टेशन पे अगर रात को 2 बजे 3 बजे रात को उतरे हैं तो वो सवेरा होने का वेट करते थे कि सवेरे हो जाए तो घर जाए, नहीं तो रास्ते में लूटपाट लिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल विध्वंस कर दिया गया था। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी, फेवरेटिज्म अपने पीक पे था और डेवलपमेंट से उनको कोई मतलब नहीं था। हजारों हजार संभ्रांत लोग, बिजनेसमैन उस वक्त बिहार छोड़ के चले गए। उनकी दुकानों में, जेवर की दुकानों में लूटपाट हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जा रही हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो जिन लोगों को उस वक्त की मेमोरी फ्रेश है, जो लोग अभी 35-40 साल की उम्र में या उससे थोड़ी ज़्यादा की उम्र में है, तो उनके दिमाग में ये कोई डाउट नहीं है कि कोई भी आ जाए, ये वाली जो व्यवस्था है जंगल राज वाली, जो लालू यादव जी के नेतृत्व में हुई थी, वो हमको नहीं चाहिए। और वास्तव में वो बहुत ही गंदा एक पीरियड था। हम लोगों ने उस पीरियड को पार्शियली देखा है, क्योंकि मैं तो बिहार में नहीं रहता था, बट जो लोग यहाँ रहते थे, जो लोग मेरे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो बहुत क्लियर शब्दों में बताते हैं कि वो जंगल राज अब किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। और वही वजह है कि एक बार संपूर्ण या पूर्ण बहुमत देने के बाद जनता ने भी उनको कभी बहुमत दिया नहीं, बट ये जोड़ तोड़ का जमाना है। कांग्रेस वाले आके उनको पीछे से सपोर्ट देके सरकार चलाते रहे, कांग्रेस उनको सपोर्ट करती रही, कांग्रेस को यहाँ के बिहार के एमपीज एमएलएज मिलते रहे ताकि वो दिल्ली में सरकार चला पाए, और आरजेडी और उनके जो गुंडे थे वो उस बिहार में लूटपाट करते रहे। तो अब जनता को वो वाला सरकार तो किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए, और इसीलिए वो कोशिश तो कर रहे हैं। अभी उनके सुपुत्र आ गए हैं, तेजस्वी यादव, कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट सरकार तो जनता बनाएगी, और बिहार की जनता उनकी सरकार तो कम से कम नहीं बना रही है। तो ये तो रही पहले फेज की बात, जो 1990 से 2005 तक चला था। अगला जो फेज है, जो 2005 में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तब जिसके अंदर के बीच में जीतन राम मांझी के कुछ महीनों को अगर छोड़ दिया जाए, तो कंटिन्यूअसली नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, और अब उनका काम सिर्फ यही रह गया है कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे किसी भी कीमत पे। बिहार का जो होना है वो तो होता रहेगा, लेकिन उसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। अभी तो बिहार की कहानी शुरू हुई है, ये कहानी तो बहुत लंबी और बहुत दूर तक जाएगी। आप जुड़े रहिए, बट फिलहाल हम चलते हैं काकोलत है ना पप्पू जी, काकोलत फॉल्स की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि बिहार के वाटरफॉल्स किस तरह के हैं। चलिए, जब बात चली रही थी तो थोड़ी सी बात हम इस दूसरे फेज की भी कर लेते हैं, नीतीश कुमार के शासन की भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार 2005 में आए थे एज ए वेरी प्लेजेंट चेंज, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ भी ना करते तो भी अच्छा कर रहे होते, क्योंकि जंगल राज चल रहा था उससे पहले। शुरू में इन्होंने कोशिश भी की, डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ बिहार में, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक ठाक इम्प्रूव हुई, कुछ सालों तक वो चला भी। एक ऐसा भी स्टेज आया था जब आउटसाइड बिहार में बिहारी लेबरर्स की बहुत बड़ी कमी महसूस की जाने लगी, लेकिन फिर उनके सर पे सत्ता चढ़ गई। पावर बहुत गंदी चीज है बॉस। अभी उनके सर पे जब सत्ता चढ़ी तो अब उनका एम किसी भी कीमत पे सत्ता में बने रहना है। उनको इस बात का एहसास हो गया, जो कि गलत है। उन्होंने ये मान लिया कि डेवलपमेंट वगैरह से लोग नहीं जुड़ेंगे, और जात पात में बांट के, ड्रामेटिक्स करके, जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बने रहिए, डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पिछले 10, 12, 15 सालों में बिहार में उनका एफर्ट सक्सेसफुल हुआ, यानी कि कोई भी डेवलपमेंट किसी तरह का यहाँ पे खास हुआ नहीं।
पलायन बहुत बड़े लेवल पे हुआ, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई। इनफैक्ट हालत तो ये है कि अगर एक बिहार के पिछड़े गांव में आज की डेट में एक बच्चा पैदा होता है और जो करंट हालत है, जो मौजूदा व्यवस्था है वही जारी रहेगी, तो उस बच्चे का फ्यूचर पैदा होते ही खत्म हो जाता है। और ये एक हकीकत है। 10, 15, 18 साल का वेट होने का वो वेट करता है, और अगर वो लड़का है तो फिर पंजाब, गुजरात, चेन्नई, बॉम्बे, और अगर लड़की है तो फिर शादी करने के बाद उसका घर द्वार, चूल्हा चौका, मेहनत मजदूरी। मैं क्या बात कर रहा था नीतीश कुमार जी की। पहले कुछ साल उन्होंने कोशिश किया, फिर उनका नजरिया ही बदल गया, और उसके बाद अभी इकलौता एम जो लोगों के समझ में आता है, वो अपने बारे में जो सोचते हो वो अलग बात है, बट लोग ये समझते हैं कि वो किसी भी तरह से पावर में बने रहना चाहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी इसको प्रूव करता है। उनके पास टोटल 42 एमएलए हैं और 243 विधानसभा मेंबर्स की विधानसभा में वो पिछले 18 साल से राज कर रहे हैं, जिनके पास ना मेजॉरिटी है ना पॉपुलर मैंडेट है, बट वो उन्होंने किसी भी तरह से इस सत्ता में बने रहना है। ये वो माने ना माने, जनता तो मानती है, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जनता अपना, जैसा लोगों से मिलकर पता चलता है बिल्कुल जमीनी स्तर पे, कि जनता अपना मन बना चुकी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस पलटू चाचा को फाइनल पलटी जनता लगाएगी। तो ये तो हुई पिछले 35 साल की बिहार की कहानी। ब्रीफ में है, इनके बाद में हम बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बिहार की जो त्रासदी है, बिहार की जो दुर्दशा है आज की डेट में, वो इन्हीं दो जो डिस्पेंसेशंस हैं, यही दो लीडर हैं जिनको इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है। इतिहास पता नहीं उनको माफ करेगा कि नहीं करेगा, बट आज का जो वर्तमान है वो उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये अभी की ग्राउंड रियलिटी है। इन दोनों रूल्स के बारे में हमको और डिटेल में बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए अलग और डेडिकेटेड वीडियोस में बनाऊंगा। अभी जैसा मैं कह रहा था, अभी तो वकालत जा रहे हैं, तो वहीं चलते हैं। ये एक और विचित्र सी बात है बिहार के बारे में। आप जब भी कभी भी बिहार आते हैं तो जो ये छोटे छोटे कस्बे भी हैं वो आपको भरे हुए दिखेंगे। अभी तो भीड़ कम है क्योंकि दोपहर का वक्त हो रहा है। अदरवाइज अगर घंटा 1.5 घंटे के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी। और वही आप यहाँ से बगल में 2 किलोमीटर दूर गांव में अगर जाएंगे तो वीराना आदमी दिखाई नहीं देता है। तो ये एक अजीब सी बात है, जो वैसे तो पूरे देश में ही कॉमन है, बट बिहार में ये थोड़ा ज्यादा ही कॉमन है। तो लो जी, 1.5 घंटे की ड्राइव और हम फाइनली काकोलत वाटरफॉल्स के 1 किलोमीटर के रेंज में पहुंच चुके हैं। ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उन्हीं के बीच से वाटरफॉल है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, जाके देखते हैं। बट ये एरिया काफी खूबसूरत है, एंड मॉनसून की वजह से अभी काफी ग्रीन है। और ये जो मोटरसाइकिल्स आपको जाते दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तकरीबन लोग जो हैं, क्योंकि आज संडे है तो इनकी डे आउटिंग के लिए ये एक अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। एक ट्रैवल डेस्टिनेशन तो जहाँ पे लोग आके अपना हॉलीडे प्लान करें, वो है कि नहीं वो आगे देखते हैं। बट वीकेंड डेस्टिनेशन जैसा मैंने सुना है वो तो डेफिनेटली है। मौसम भी बड़ा ढिंचाक हुआ पड़ा है, एंड वी आर क्लोज टू काकोलत वाटरफॉल्स। तो आपको दिखाते हैं चल के। काकोलत जल प्रपात एकतारा नाम बहुत बढ़िया है ना। ये है उसका गेट, इसके अंदर अभी हम चलेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नीतीश कुमार ने अभी अगस्त 2024 में इसको इनॉग्रेट किया है। और नीचे सारे पॉलिटिशियन, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, और नीचे और भी पॉलिटिशियंस। मतलब इनका इसके नए अवतार में जो इनॉग्रेशन हुआ है वो अभी 1 महीना पहले ही हुआ है शायद। तो फाइनली जी आ चुके हैं काकोलत फॉल्स।
वो सीढ़ियाँ हैं, कई 100 सीढ़ियाँ हैं और ये लो हिल्स हैं चारों तरफ, इसी के बीच से फॉल्स निकलते हैं। फॉल्स भी दिखाऊंगा, हमें 1.5 घंटा लगा है यहाँ आने में, तो आप चारों तरफ नज़ारा तो देख लीजिए, फॉल्स आपको दिखाते हैं। काकोलत वाटरफॉल है वो हमारे पीछे है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चलिए मैं आपको मेरी शक्ल क्या देखनी है वाटरफॉल। ये आपके सामने है काकोलत वाटरफॉल, वो ऊपर उस चट्टान से नीचे आ रहा है और ये 150 फुट का सीधा फॉल है। और दूसरी दिखाने वाली चीज़ ये है देख रहे होंगे कि कई 100 लोग इस वाटरफॉल में अभी नहा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अपनी मस्ती कर रहे हैं, बट इसके पीछे एक रिलीजियस कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ पे कोई राजा था जिसको किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि आप सांप बन जाओ, फिर वो सांप बन गया था। उसके बाद पांडव जब यहाँ आए तो उसको श्राप से मुक्ति दिलाई और यहाँ कुछ लोग इस वजह से भी नहा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगले जन्म में अगर यहाँ पे ये नहा लेते हैं तो अगले जन्म में उनका पुनर्जन्म सांप के रूप में नहीं लगेगा। पर्सनली मेरे को ये बहुत बेकार कहानी लग रही है और मैं इसमें नहीं नहा रहा क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं सांप बनूँ या बिच्छू बनूँ, बट पीछे की कहानी तो ये है और कुछ लोग इस वजह से भी आए हैं। वहीं पे पर्सनली स्पीकिंग मैं इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ, बट यहाँ के लोगों के लिए यही एक आउटिंग है जहाँ पे ये वीकेंड में आ सकते हैं। चारों तरफ सुंदर पहाड़ियाँ, अभी बहुत हरा हरा भी है और क्योंकि मानसून है, बट ये जो वाटरफॉल है ये पेरेनियल है, पूरे साल चलता है। तो चलिए हो गया वाटरफॉल, अभी हम वापस चलते हैं। हाँ, काकोलत वाटरफॉल जो अभी आपके पीछे है, थोड़ी देर पहले हम आए थे। अगर स्टैंड अलोन देखा जाए तो जगह बुरी नहीं है। आज भीड़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज वीकेंड है और लोगों के लिए और वीकेंड ऑप्शंस बहुत कम हैं इस इलाके में, तो दिस इज़ ए नाइस वीकेंड डेस्टिनेशन। आना चाहिए, अगर आप आते हैं तो अच्छी बात है। और रास्ता ठीक नहीं है, लिख दीजिए। हाँ जी, रास्ता ठीक नहीं है, जाम रहता है हर जगह। हाँ वो सब तो है ही, और बढ़िया नहीं है, पानी नहीं है, गंदा पानी है। हाँ जी, तो शिकायतें भी हैं लोगों की, बट जो लोग बिहार के इस इलाके में रहते हैं, नवादा में रहते हैं और सदर्न नवादा में रहते हैं, ब्यूटीफुल डॉग। कहाँ से हैं आप? तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जो लोग साउथ बिहार में रहते हैं, नवादा ज़िले में रहते हैं, उनके पास और वीकेंड डेस्टिनेशन और है क्या। तो नेट एवरेज प्लेस, आप एक बार आ सकते हैं अगर आप आसपास रहते हैं तो, और अगर आप नहीं भी आ पाते हैं तो आपने कोई बहुत ज़्यादा खास मिस नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था 1 महीना पहले। आई विश कि चीफ मिनिस्टर कुछ इससे अच्छी चीज़ों को इनॉग्रेट कर पाते जिससे कि बिहार के लोगों का फ़ायदा हो पाता, बट अभी की हकीकत यही है। सो दिस वाज द वाटरफॉल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। वाटरफॉल्स की श्रृंखला में चलिए, वो तो काकोलत आपको एक नॉर्मल एवरेज सा दिखा दिया, बट बिहार में सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और वाटरफॉल आपको दिखाते हैं। बट पहले आप ये रॉकफॉल देखिए, बिल्कुल स्टीप और कम से कम 800-900 फीट की तो इसकी हाइट है ही। और ये है वो वाटरफॉल, वहाँ रॉक के ऊपर से आ रहा है, ये सालों भर चलता है। और ये वाटरफॉल शेयर वाटरफॉल है जो ये तकरीबन 200 फीट कम से कम, और ये भी पूरे साल चलता है। और नहाने वाले उसके नीचे भी हैं, टूरिस्ट प्लेस। बट अभी हम एक बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, देवी ऑन के आसपास है, और सामने है शीतला माता का मंदिर जिसके ऊपर लोगों की काफ़ी आस्था है। एक व्यू और देखिए इसका, बिल्कुल
बिल्कुल ही ड्रॉपलेट्स की तरह ये आ रहा है, ये फॉल सीधे यहाँ पे, और इसके बाद ये नाला सा बन के आगे की तरफ। तो ये तो रही काकोलत वाटरफॉल्स की कहानी। नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में ही मैं कैंप कर रहा था। 1.5 घंटे ड्राइव करके वाटरफॉल्स पे आए। एवरेज कुछ खास नहीं, बट यहाँ के लोगों के लिए जो इस बिहार के इस पिछड़े ज़िले में रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। प्लस इसके साथ कुछ रिलीजियस फेथ भी अटैच्ड है, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी भीड़ आती है वहाँ पे। हमने भी चलो देख ही लिया। अब हम जा रहे हैं सासाराम, जो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 घंटे के आसपास गूगल देवी बता रही है। वहाँ भी हम जनसुराज के कैंप में जाएंगे, रात में कैंप में रहेंगे, और कल सुबह से फिर से गांव में घूम घूम के जनसुराज के बारे में बात करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास जारी रहेगा। आप भी अगर हो सकता है, अगर आप बिहारी हैं तो जनसुराज से जुड़िए। एक बहुत अच्छी संस्था है जो खड़ी हो रही है, और बाकियों के लिए बिहार को जानना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के बिना एक प्रगतिशील हिंदुस्तान की परिकल्पना करना मुश्किल है। चलो वो सब बातें करते रहेंगे, हम ट्रैवल करेंगे, आपको साथ में ट्रैवल कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।